Hi, so welcome to DCA. So today we'll be discussing about the deep insight, or you can say the analysis of the result or the final rank list which has been released by NDA 22019 by UPSC. जो public domain में you can check it on UPSC website. Result important नहीं है, important ये है what I want you to do for the future aspirants, or if you are aspiring for NDA 2021 or maybe NDA 2020 etc. You should look into the marks obtained by the candidates separately in written as well as SSB. तो उसमें नाम के साथ मार्क्स भी होते हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं, अवेलेबल है, आप यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए. सबसे बढ़िया सोर्स वही होता है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, राइट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I will have a deep analysis over the marks obtained and the trends, and will give you some information about the previous exam, you can say the toppers or those who have make into the list. Comparative study एक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आपका जो फ्यूचर प्लान है, लेट्स सपोज यू आर एस्पायरिंग फॉर NDA 2021, हाउ मच स्कोर यू शुड टारगेट, व्हाट शुड बी योर मिनिमम टारगेट. जैसे देखो, इफ यू टॉक अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स या मेजॉरिटी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपको वहां पे मिलेगा कट ऑफ. सो आई ऑलवेज से कि कट ऑफ की मत सोचो, बिकॉज कट ऑफ इज नॉट ओनली सफिशिएंट. कट ऑफ वर्ड आपको सुनने में लगता होगा सिर्फ इतना ही चाहिए जाने के लिए, बट इतना ही नहीं चाहिए जाने के लिए, राइट. देयर इज द वर्ड डिफरेंस, द टंग ट्विस्टर है, राइट. सो लेट्स सपोज कि आपने सुना कि NDA 2019 में द रिटन एग्जाम कट ऑफ वाज 346. दिस इज व्हाट यू हर्ड, बट हाउ मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स विद द स्कोर 346 वेर एक्चुअली इन द मेरिट लिस्ट. अगर आप पूरे मेरिट लिस्ट देखोगे जो 662 कैंडिडेट्स का है, आउट ऑफ 662 कैंडिडेट्स हु आर प्रेजेंट इन द लिस्ट, बट एक तो ये चीज कि 662 सीट्स नहीं है एनडीए में, अराउंड 450 के आसपास है. तो इनमें से भी आप 662 वाले में सिर्फ सबका होना, भगवान करे सबका हो जाए, हम तो ये चाहेंगे भगवान करे सबका हो, चाहे जैसे हो, राइट. बट इन रियलिटी ये है कि इनमें से कुछ बच्चे रह जाएंगे जो यूपीएससी वेट लिस्ट देती है, राइट. सो अगर आप देखोगे तो कैंडिडेट्स विद द स्कोर ऑफ 346, कितने बच्चे हैं जिनके 346 थे और मेरिट लिस्ट में है. मेरिट लिस्ट मतलब आउट ऑफ 662 रैंक, देयर आर अराउंड 6 कैंडिडेट्स, 204 रैंक, 280 रैंक, 380, 393, 394 एंड 501, राइट. तो ये हैं 6 बच्चे हैं. सो दैट मीन्स कि अगर आप 346 के हिसाब से अगर आप टारगेट करोगे अपने को, अगर वही पेपर होता तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि फाइनल कन्वर्जन हो जाए, बहुत लो है. 662 में से 6 बच्चे हैं, लेट्स सपोज 10 आउट ऑफ 600, स्टिल द प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट लो, राइट. सो अपने को कट ऑफ नहीं सोचना. उसी लिहाज से आई एम गोइंग टू डिस्कस. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी कैंडिडेट्स स्कोर अबव 600. दैट इज आदित्य आर्य, रैंक 1, वेरी गुड विद 602 स्कोर, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है. यूपीएससी एग्जाम में आप 66% लाते हो, सो इट्स ए ग्रेट डील, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. नेक्स्ट, हाउ मेनी कैंडिडेट्स स्कोर 550 प्लस. नाउ देखो, आजकल मार्क्स लाने वालों की संख्या बढ़ रही है, पीपल आर स्टडिंग, बच्चे काफ़ी तेज हो रहे हैं, एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं, आजकल रिसोर्स भी है और मेहनत भी कर ही रहे हैं. ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड तो है ही. देयर आर 3 कैंडिडेट्स अबव 550 इन दिस फाइनल मेरिट लिस्ट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो हो सकता है कुछ बच्चा शायद 500 प्लस लाया हो, बट एसएसबी में रिकमेंड ना हुआ हो या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके कारण वो लिस्ट में नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फाइनल रिकमेंडेड लिस्ट, जो ऑफिशियल लिस्ट है. नेक्स्ट, 500 टू 550 के बीच में कितने, अराउंड 20 के आसपास. देन 450 प्लस 23, 400 प्लस. नाउ वन थिंग व्हाट यू शुड नोट इज, जितने भी बच्चे टॉप 100 में, इनफैक्ट अप टू 106, मेरे ख्याल से रैंक 106 तक जितने भी बच्चे हैं, ऑल हैव द स्कोर मोर देन 400. उसके बाद भी हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप 1 से लेके 105 तक देखेंगे तो सारे के सारे 400 प्लस हैं. उसके बाद भी 400 वाले हैं. आई एम नॉट सेइंग कि 400 वाले कम है. दिस टाइम NDA 2019 में द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद द स्कोर 400 प्लस इज टू लार्ज. इस बार एक्चुअली काफी ज्यादा है. But I personally feel कि NDA 2019, even the GS paper, even the science from the GS paper was slightly tougher mode in comparison to NDA 2020. आप खुद भी compare करें, NDA 2019 में the questions were related to the latent heat, comparative tough questions था, analyze करना मुश्किल था. Rotational motion जो कि काफ़ी लोगों ने गलत किया था, right? तो आप खुद भी compare करेंगे, you will find that NDA 2020 GS paper. And when I say GS paper, let's talk about science, because majority of the NDA aspirants work on science. सोशल साइंस वगैरह में बच्चे थोड़े कम ही ध्यान देते हैं. तो अगर हम साइंस को भी सिर्फ कंपेयर करें, राइट, तो NDA 1 2020 का साइंस थोड़ा इजी था इन कंपैरिजन टू NDA 2 2019 जो एक साल पहले हुआ, जिसकी कट ऑफ 346 थी, राइट.
राइट. सो दिस इज ए डीप इनसाइट. तो यहां से आपको क्या समझने को मिलेगा ये आप जरा देखिए. वन थिंग यू नीड टू नोटिस दैट कि फॉर द रिटन एग्जाम यू हैव टू मेक श्योर, मतलब देखिए आप 360 वाले बच्चे भी हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में, 370 वाले भी हैं, बट मेरा सुझाव है आपको, दिस इज जस्ट सजेशन, इट्स अप टू यू. हर बंदे का अपना प्लान होता है, जो है आपका सब अच्छा है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, राइट. मैं कोई एम्फेसिस नहीं कर रहा हूं, दिस इज व्हाट आई फील. ये पर्सनल विचार है, हो सकता है गलत हो, आपको सही ना लगे, बट इसके लिए आपको गाली देने की जरूरत नहीं है नीचे, राइट. ओके, आई ऑलवेज से दैट प्लान फॉर 450 प्लस, एंड अगर आपके पास टाइम कम है तो 400 प्लस. इफ यू हैव अराउंड 5 to 7 मंथ्स, स्कोरिंग 450 प्लस इज नॉट ए बिग डील. अगर आप वाकई ईमानदार हैं, इफ यू आर ऑनेस्ट इनफ, ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ पुटिंग एफर्ट, डिसिप्लिन इन द टर्म्स ऑफ कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स, वर्किंग अपॉन द क्वेश्चन, राइट, जिसको कि एसएसबी के लैंग्वेज में OLQs में कहते हैं रिसेप्टिविटी, राइट. एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड मतलब क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, उसको सॉल्व करना चाहते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है. So 450 plus is not a big deal. I will tell you in brief how exactly we are going to do this. But अगर आपके पास टाइम है, let's suppose the next NDA exam is in April, or those who are planning for September exam, you have ample amount of time. Believe me, you can definitely score 450 plus. It's not a big deal. You are quite worth enough to score this 450, right? Majority of the candidates जो कि 300, 320, 300 और 290 पे रहते हैं, देखिए अगर आपके स्कोर कम है तो कहीं ना कहीं कमी होती है, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चाहे जिस सब्जेक्ट में हो, राइट. तो अपन कैसे कर सकते हैं उसको, हार्ड वर्क करके, प्रैक्टिस करके, राइट. सो आई विल कम टू दैट पॉइंट अगेन. सो दिस इज द टारगेट. आप 450 प्लस जरूर लाने की कोशिश करें रिटन में, क्योंकि आप जब मेरिट लिस्ट देखेंगे तो 400 प्लस वाले कैंडिडेट्स अब बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, राइट. और एक और चीज आप देखेंगे, जो एसएसबी के बारे में बात करूंगा, एसएसबी मार्क्स के बारे में, फिर मैं ये पूरी लिस्ट कंप्लीट करूंगा. व्हाट टू ऑब्जर्व इन एसएसबी मार्क्स. देखो एक मतलब सोशल मीडिया जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आई सॉ दैट कि जो जैसे कि आपका टोटल जो कट ऑफ था आपका एसएसबी प्लस रिटन, जो ऑफिशियल कट ऑफ है दोनों मिला के दैट इज 709, और रिटन कट ऑफ जो है वो दैट वाज 346. तो एक फोरम में चल रहा था कि ओके दिस मीन्स कि एसएसबी का कट ऑफ, उसने ऐसा लिखा एसएसबी कट ऑफ इज 363. ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. देखो दिस इज मिनिमम कट ऑफ, दिस इज मिनिमम, दिस इज अगेन मिनिमम, राइट. ये लोएस्ट है, इसके ऊपर भी हो सकता है ना. द कट ऑफ फॉर द एसएसबी इज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन द लिस्ट, राइट, बट यू कैन गेस, आप गेस कर सकते हो, बट एसएसबी की ऑफिशियल कट ऑफ तो नहीं बताई गई उसमें, राइट. क्यों, अब ये गलत क्यों है मैं बताता हूं. इफ यू गो थ्रू द एसएसबी मार्क्स ऑफ NDA 2 2019 एस्पिरेंट्स, राइट, आपको 360 नंबर भी मिलेगा. देयर आर कैंडिडेट्स विद 360, देयर आर कैंडिडेट्स विद 360, 361, 2 जो कि रिकमेंडेड है, जो कि टॉप 200 में, दे आर इन द 200, राइट. सो अगर उनके मार्क्स 361 हैं और वो उसमें है लिस्ट में, इसका मतलब 363 कट ऑफ नहीं हो सकता, राइट. तो ये जो चीजें है ना, ये सब मिसकंसेप्शन है, इसको आप भूल जाएं. मिनिमम होता है कि आप रिटन में मिनिमम इतना लाएं, जैसे आप पेपर 1 पेपर 2 करते हो, लेकिन टोटल स्कोर जो होता है वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 से ज्यादा होता है. सेम इज द केस है, राइट. सो मिनिमम स्कोर इन दिस लिस्ट फॉर द एसएसबी कैंडिडेट्स इज 360, राइट. अगर आप देखोगे इन NDA 2 2019, तो नन ऑफ द कैंडिडेट्स, इसको मैं मिटा देता हूं, बिकॉज नन ऑफ द कैंडिडेट्स स्कोर्ड above 500 की अगर बात करोगे इन एसएसबी, राइट, यू कैन नॉट फाइंड एनी कैंडिडेट दिस टाइम. ऐसा कोई अभी नहीं इसके लिस्ट में नहीं था. देयर वर सम कैंडिडेट्स विद 450, ऑफ कोर्स है, काफी बच्चे हैं, RIMC के बच्चे होंगे जो मतलब दे हैव 5-6 साल लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं. दे ऑफ कोर्स हैव ऑल द क्वालिटीज टू बी द मिलिट्री, टू बी इन मिलिट्री, बहुत मेहनत है उसमें. एनीवेज, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप ये मान के चलिए कि अगर आपका रिटन में मार्क्स थोड़ा कम है, अगर आप सोचेंगे कि एसएसबी में आप 550 लाएंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट. इट्स वेरी डिफिकल्ट. Getting marks in SSB is subject to interpretation because there are 3 different aspects जो अलग अलग GTOs आपको अलग देते हैं, इंटरव्यू वाले अलग देते हैं, साइक वाले अलग देते हैं, राइट. सो इंडिविजुअल पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कितने मार्क्स लेके आएगा. बट नन ऑफ द अभी तक किसी ने 900 में से 550 प्लस किसी के नहीं आए एसएसबी में. इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी रेयर. अगेन दिस इज सिमिलर टू द UPSC written exam where getting 60% marks in written is rare. Similar to that, getting 60% marks in SSB is also tough, right. Of course few of them got
अर्लियर। अगर आप देखोगे लास्ट 4 एनडीए एग्जाम में, दैट इज एनडीए 1 2018, एनडीए 2 2018, एनडीए 1 2019 एंड एनडीए 2 2019, देयर इज वन कैंडिडेट ओनली, राइट, देयर वाज वन कैंडिडेट, Abhay, I think Abhay was the name, Abhay, who was scored around 5-1, who got actually, not scored, who got actually 519 marks in SSB, right? So बहुत रेयर होता है कि आपको 500 प्लस SSB मिले, तभी तो SSB थोड़ी टफ मानी जाती है कि you don't know कि what you know the person in front of you, the officers in front of you and what psychologists actually perceive you. तो ये आपके हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं होता है. That's why I always emphasize कि आप मान के चलें कि अगर आपके अंदर सारी OLQs हैं, आपने बहुत अच्छा किया, यू आर कॉन्फिडेंट नंबर गुड, वेरी गुड, बट आप एवरेज ले लो कि अगर आप बहुत अच्छे हो तो एवरेज आप यहाँ पे 450 ले लो, या फिर मैं तो यही कहूंगा कि वर्स्ट केस लेके चलना चाहिए 400 से 430 के बीच में ले लो आप ऑन द एवरेज. अगर आप इतना लाते हो यानी कि आप बहुत अच्छी मिलिट्री साइकोलॉजी वाले हो, क्योंकि इतना भी बहुत कम लोगों को आ रहा है, राइट. बट अगर उस बाउंड्री में आप सोच रहे हो, लेट्स सपोज द वर्स्ट केस, यू हैव टू मेक श्योर कि आप 400 प्लस जरूर लाएं रिटन में, राइट. सो आप ये कभी ना सोचे कि यू आर गोइंग टू स्कोर 600 आउट ऑफ 900 इन एसएसबी, बहुत रेयर है. बट रिटन के मार्क्स आपके हाथ में होते हैं. रिटन यू कैन स्कोर बाय वर्किंग हार्ड. देयर आर पीपल हु हैव डन दिस. If you talk about the first rank, he has scored 600. If you talk about NDA 1 2019 topper, he has scored 600. There are people who are scoring. और कैसे? बड़ा आसान सा, it's not easy. प्रॉब्लम क्या है ना, मेजॉरिटी ऑफ यू गो फॉर द शॉर्ट टर्म. आप लोग शॉर्ट टर्म 2 महीने 30 दिन में एनडीए करो, 15 दिन में एनडीए करो, ये सब फालतू की बातें हैं. जो लोग 600 लाते हैं ना, वो 15 दिन और 30 दिन में नहीं करते. उन्होंने पढ़ाई बहुत दिन की होती है, राइट. वो बोलते नहीं होंगे कि हम एनडीए कर रहे हैं, बट पढ़ाई काफी करते हैं. बिकॉज 11th 12th मैथमेटिक्स सिलेबस इज सेम, इंग्लिश इज कॉमन विच दे आर डूइंग सिंस देयर चाइल्डहुड. तो एक ना ग्रेजुअल प्रोसेस होता है. तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी प्लानिंग अगर 450 प्लस, लेट्स सपोज यू हैव 5 मंथ्स इन हैंड और 5 to 6 मंथ, लेट्स सपोज अभी के सिनेरियो देख ले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम आ जाएगा, नवंबर अक्टूबर में दिवाली है, तो आपका 1 महीने ऐसे ही चला जाएगा. यू हैव अराउंड 150 डेज राइट नाउ टू चेरिश योर ड्रीम, राइट. If you are aspiring for, I want to be top 100 of the NDA, I want to score good so that I am not going to be eliminated, right. So आपको बस सिंपल सी स्ट्रेटजी ये करनी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए फिर कभी बात करेंगे. मैथ्स मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको बहुत आसानी से आ सकता है. एंड जीएस, जिसको आप जीएस मैं अलग लिख रहा हूं बिकॉज ये कंबाइंड जीएटी है. मैथ्स में यू हैव टू इंश्योर 180 प्लस मार्क्स. और आपको लगता होगा बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. देयर आर पीपल हु आर स्कोरिंग 200 प्लस. आपके मित्र भी होंगे, हमारे पास भी है, आपके भी जान पहचान में काफी बच्चे होंगे शायद जो कि 200 प्लस ला रहे हैं, बहुत जगह होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट. आपको 5 महीने में 180 प्लस मार्क्स लाना है मैथ्स में. और आप एनसीईआरटी भी अगर करते हैं ना, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस बेसिक्स क्लियर हैं, और मैं आपको आगे प्रूफ भी करूंगा. वी विल बी कमिंग अप विद द वीडियोस कि हाउ मेनी क्वेश्चंस ऑफ एनडीए मैथमेटिक्स वेयर फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट. 180 यहां प्लान होना चाहिए, एंड दिस इज 40 आउट ऑफ 50 आपके सही होने चाहिए. दैट मीन्स 160 मार्क्स आपको यहां लाना है, राइट. सो दिस कंबाइंड विल गिव यू 180 प्लस 160, राइट, दैट इज 340 इफ आई एम करेक्ट, 340. GS 100 questions, 50 for science, 40 for the social science portion and 10 for current affairs, right. अपने को सिर्फ 200 नंबर लाने. I have to get 50 plus correct, which is not a big deal. I can do that in physics, chemistry, and even I touch around, let's suppose 5 to 6 question from this, 5 to 6 question from this, I can score this. So अगर आप यहाँ 200 नंबर लाते हो, ऐड करके देख लो, 540 तो ऐसे हो रहा है, right. Let's suppose some goes wrong. So this could be the worst possible scenario. If you are really honest enough, you can definitely score 450 plus at any cost, right. जिन बच्चों के 600 मार्क्स आते हैं ना, आप सीधा जान लो, जिन बच्चों के 600 मार्क्स आते हैं, they are 220 plus here. अगर आपका प्लान है तो they are 180 plus here. ये इंग्लिश में मार्क्स लाने वाले बहुत लोग होते हैं, बिकॉज द लेवल ऑफ एनडीए इंग्लिश पेपर इज क्वाइट इजी इन कंपैरिजन टू द अदर एंट्रीज ऑफ डिफेंस लाइक सीडीएस या एफकैट. इवन एफकैट इंग्लिश इज फार टफर देन द एनडीए इंग्लिश. एंड जीएस में दे स्कोर अराउंड, लेट्स सपोज 250 के करीब वो करते हैं 60 क्वेश्चन, एंड दिस कंपाइल्स टू 600 अप्रोक्सीमेटली. तो उनकी स्ट्रैटेजी यही होती है. यहाँ पे वो बहुत वर्कआउट करते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल्स जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन देखे वो मिलेंगे.
इंग्लिश पे वो दे ट्राई टू मेक के 45 होना चाहिए, हो भी जाता है। आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, उनके भी 40-42 सही होते हैं। जीएस आप स्लाइटली थोड़ा बहुत, चाहे आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, चाहे आपकी करंट अफेयर्स में हो, चाहे आप साइंस में, जिसमें भी हो, आपको 250 नंबर लाने होते हैं। एंड दिस ऑल गिव्स यू अ क्लियर विक्ट्री, राइट, क्लियर विक्ट्री। तो बड़ा अच्छा सा नोट होता है। अगर आप 450 प्लस हो, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आपको बड़ा कन्वीनियंट लगेगा कि ओके आई एम गोइंग टू बी द लिस्ट, राइट। सो ये जो सेशन मैंने रखा था, दैट वाज ओनली टू एनालाइज द स्कोर एंड व्हाट टू लर्न। अपने को उन बच्चों से क्या सीखना चाहिए जिन्होंने बहुत अच्छा करा है, राइट। देयर इज ऑलवेज टू लर्न इन द वर्ल्ड, इवन वी स्टिल कीप ऑन लर्निंग। हम भी अपने काफी, मान लो सीनियर्स हैं, जो मेरे सीनियर्स होंगे, या फिर मेरे जो कुछ फ्रैटर्निटी में जो कुछ कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं लोग, चाहे जेई में पढ़ा रहे हो, चाहे आईआईटी में, चाहे यूपीएससी की कोचिंग दिल्ली में पढ़ा रहे हो, वी ऑलवेज ट्राई टू लर्न। यू शुड कीप ऑन लर्निंग, दैट्स एक्चुअली that's actually one of the OL keys. आपको सीखना बहुत जरूरी है। You should not think that you have enough, right? Confident होना बहुत अच्छी चीज है, but over confident नहीं, right? So that's all from this. Any questions, queries? Of course, we will be coming up with we are planning, because we have 5 months. We are planning 5 months NDA batch that will be starting in October, right? So any question, queries, do write us at 77105 48960. Thank you. All the best.